सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बीए पाठ तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र की पुस्तक आधुनिक काव्य हम पढ़ेंगे। उसमें मैथिली शरण गुप्त के बारे में कल मैंने आपको बताया था। प्रथम अध्याय है आपका और इसकी जो पहली कविता है बहुत छोटी सी कविता है। तो आज अपन वो कविता मैथिली शरण गुप्त की कविता निर्बल का बल इस नाम से है, उसकी अपन व्याख्या करेंगे। निर्बल का बल राम है, हृदय भय का क्या काम है। राम वही की पतित पावन जो परम दया का धाम है। इस भव सागर के से उद्धारक तारक जिसका नाम है। हृदय भय का क्या काम है। कवि मैथिली शरण गुप्त यहाँ राम की महिमा को बताते हुए और उनके बल को बताते हुए अपनी बात कहते हैं। जब राम का सानिध्य हो या उनका आशीर्वाद हो तो व्यक्ति का मन जो है वो निर्भीक हो जाता है। इसी बात को यहाँ इन पंक्तियों में बताते हुए कवि कहते हैं, निर्बल का बल राम है, हृदय भय का क्या काम है। कि जो व्यक्ति निर्बल है, जिसके पास बल नहीं है, तो उनका सहारा भगवान राम है। अगर राम है तो व्यक्ति को एक सहारा रहेगा, एक हिम्मत रहेगी, एक हौसला रहेगा। हृदय भय का क्या काम है। अतः हे हृदय, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति जिसके पास ताकत नहीं है तो उसको ताकत देने वाले राम जो हैं वो हैं। राम वही की पतित पावन जो परम दया का धाम है। वही राम जो पापियों का उद्धार करने वाले हैं। पतित यानी पापी, पावन यानी पवित्र। पापियों को पवित्र कर देते हैं और उनके पाप को नष्ट कर देते हैं। परम दया का धाम है वो राम जो दया का परम धाम है। धाम यानी घर। दया का घर है, दया का भंडार है। राम जो है वो सभी के ऊपर दया करते हैं। तो कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि वो राम जो पापियों पे दया करके उनको पवित्र कर देते हैं और दया का भंडार है। अतः व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए। इस भव सागर से उद्धारक तारक जिसका नाम है। कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, इस संसार रूपी सागर से, भव सागर में रूपक अलंकार हुआ ना, तो इस संसार रूपी सागर से पार करने वाले, उद्धार करने वाले और तारक जिसका नाम है, जो जिनको तारक कहते हैं कि इस संसार सागर से पार लगा देने वाले, उद्धार कर देने वाले। कि अगर कोई व्यक्ति समुद्र में डूब जाए तो उसको कोई ना कोई गोताखोर उसको पार लगा देता है, किनारे लगा देता है। तो उसी तरह से ये संसार भी एक समुद्र के समान है। इसमें अगर इस संसार सागर में कोई व्यक्ति डूब जाता है तो उसको मोक्ष उद्धार देने वाले राम हैं। हृदय भय का क्या काम है। अतः हे मेरे हृदय, डर का कोई काम नहीं है। तन बल मन बल और किसी को धन बल से विश्राम है। हमें जानकी जीवन का बल निष्दिन आठों याम है। हृदय भय का क्या काम है। यहाँ कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि किसी को तन का बल, किसी को मन का बल और किसी को धन का बल चाहिए। विश्राम है यानी वो उन्हीं में आराम ढूंढता है। किसी व्यक्ति को विद्या बुद्धि चाहिए, किसी को कुछ, लेकिन कुछ लोगों को अपना शरीर बिल्कुल बलिष्ठ बना लेना अच्छा लगता है और कुछ लोगों को जो है मनोबल चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको शरीर तंदुरुस्त होना चाहिए और किसी को मन मजबूत चाहिए कि कैसी भी विपत्ति आए व्यक्ति का मन विचलित ना हो। और किसी को धन बल से विश्राम है। कई लोगों भगवान से क्या मांगते हैं, हमें धन चाहिए। तो हर तरह के लोग होते हैं, आपने देखा होगा अपने दैनिक जीवन में भी। कुछ लोग चाहते हैं भगवान से मांगेंगे भी तो क्या मांगेंगे कि मेरा शरीर बिल्कुल बलिष्ठ हो जाए, स्वस्थ हो जाए। कोई मांगेंगे कि मेरा मन बहुत मजबूत रहे और कोई कहे भगवान मुझे तो धन दे दे। तो जिस व्यक्ति को ये सब चाहिए उनको वो मिलता है। लेकिन कवि क्या कहते हैं, हमें जानकी जीवन का बल निस्दिन आठों याम है। हमें तो जानकी जीवन, जानकी कौन, सीता माता, सीता माता के जीवन, उनके पति श्री राम का बल है। कवि कहते हैं हमें तो जानकी जीवन श्री राम का बल है, उनकी ताकत है। और वह ताकत रात और दिन, निशी यानी रात्रि, दिन यानी सवेरा,
रात दिन और आठों याम, आठों प्रहर जो है, हमें तो जानकी जीवन श्री राम का ही बल है। हमें और कोई बल नहीं चाहिए, ना धन चाहिए, ना मन, ना तन, और किसी चीज़ से श्रेष्ठ है कि राम का बल है। अगर राम का बल है तो वो आपका मन तन धन सब तरफ से वो अपने आप ही ध्यान रखते हैं, तो आपकी शक्ति बन करके उभरते हैं। हृदय भय का क्या काम है, अतः हे हृदय भय का कोई काम नहीं है। तो इस कविता में कवि की राम के प्रति आस्था का भाव प्रकट हुआ है कि राम जो हैं वो किस प्रकार से व्यक्ति को दृढ़ करते हैं, मजबूत बनाते हैं। जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, अच्छी और बुरी, तो उसमें व्यक्ति विचलित ना हो, इसलिए अगर वो अपने आराध्य के समक्ष समर्पण करता है तो उसको निश्चित रूप से सफलता मिलती है। तो यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी की जो भक्ति भावना है वो प्रकट हुई है, राम के प्रति समर्पण की भावना उनकी अभिव्यक्त हुई है। तो इस कविता बहुत सरल सी कविता है बच्चों, इसको पढ़ना, और इसमें प्रश्न जो भी बनते हैं व्याख्या के अंदर आ ही गया है कि कौन से देवता की भक्ति करते हैं और किसका बल है उनको। तो इस तरह से आप प्रश्न बना सकते हैं इसमें छोटे छोटे। और अगली कविता, क्योंकि लंबी कविता है, तो आज हम यही कविता यहाँ समाप्त करते हैं। ये ख़त्म हो गई ये कविता। कल अपन अगली क्लास में अपन नई कविता पढ़ेंगे। धन्यवाद।